क्लास 10 के लिए चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली में मेटल्स एंड नॉन मेटल हैं। बच्चे, मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप 9th क्लास में भी पढ़ाते हैं, 8th क्लास में भी पढ़ कर आते हैं। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक्स ही करेंगे, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, किसकी, मेटल और नॉन मेटल की, जो ऑलरेडी जिनसे आप फेमिलियर हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस करेंगे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो उससे पहले अगर हम बात करें बच्चे, वी हैव टू टॉक अबाउट periodic table. We all know that in our periodic table there are 118 elements, and out of these 118 elements, some are metals, some are non-metal, and some are metalloids. Some are metalloids, they are also called semi-metal. इनको semi-metal भी बोला जा सकता है। तो मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल और नॉन मेटल को कैसे या सेमी मेटल्स को कैसे क्लासीफाई किया गया। टू क्लासीफाई मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स on the basis of physical properties. तो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए मेटल्स, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नॉन मेटल्स। आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी गिवन है इनको समझाने के लिए। बच्चे, अगर हम पहली प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मेटल्स क्या होते हैं, दे आर हार्ड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एंड लस्चरस। लस्चरस मतलब चमक होती है। मेटल्स क्या होते हैं, दे आर हार्ड एंड लस्चरस। कहता है मेटल हार्ड होता है, आप मेटल को कट करके देखिए तो आप पाएंगे कि मेटल जो होते हैं वो नाइफ से कट नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको कहूँ कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, कॉपर है, सिल्वर है, अगर आप उसको चाकू से काटना चाहें तो वो कट नहीं होंगे, एक्सेप्ट फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। बेटा, ये जो मेटल है, ये तीनों के तीनों मेटल सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विद नाइफ। ठीक है, इनको चाकू से काटा जा सकता है। दे हैव वेरी लस्चरस सरफेस। ऑल द मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट फ्यू मेटल्स, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, जिनमें हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जिनको नाइफ से कट किया जा सकता है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो, चाहे वो लाइफ हो, कहीं पर भी एक्सेप्शन होती हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, लस्चरस। नॉन मेटल क्या होते हैं, दे आर सॉफ्ट एंड नॉन लस्चरस। नॉन मेटल्स मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, नॉन लस्चरस होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन क्या है, ये होता है लस्चरस, मीन्स चमक आती है। आयोडीन के छोटे छोटे आप बोल सकते हैं क्रिस्टल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं। मीन्स दिस इज अगेन एक्सेप्शन कि मोस्टली मेटल, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, नॉन लस्चरस होते हैं, बट आयोडीन जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है और लस्चरस होता है, उसकी सरफेस क्या होती है, चमकदार होती है। ठीक है, हार्ड होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, काट के देख सकते हो किसी भी मेटल को, है ना। सेकेंड, मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब दे प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग। अगर आप किसी चीज़ से इनको बीट करेंगे तो ये सोनरस होते हैं। और ये क्या होते हैं, दीज आर नॉन सोनरस, मीन्स नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं अगर आप किसी चीज़ से उसको पीटते हैं। देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमारे स्कूल की जो बेल होती है बच्चे, वो किससे बनी होती है, आयरन से बनी होती है। और आयरन को जब हथौड़े से पीटा जाता है उस बेल को, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। आप कोई भी मेटल लीजिए और उसको पीट कर देख लीजिए, किसी चीज़ से स्पून से पीट कर देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस इन नेचर। थर्ड, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं। मेलेबल मीन्स
beaten into thin sheets मीन्स अगर मेटल को पीटा जाए, किसी चीज़ से हथौड़े से पीटा जाए तो उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन है, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर भी है लेकिन गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल है। मीन आप देखते हो गोल्ड की ज्वेलरी बनती है बेटा, और उस ज्वेलरी में बहुत बारीकी से काम होता है, बहुत पतली पतली थिन थिन शीट्स लगी होती हैं। तो क्यों? क्योंकि जो मेटल है दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, छोटी छोटी थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड मोस्ट मेलेबल मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर। जबकि ये क्या होते हैं, दीज आर नॉन मेलेबल, मीन्स दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, इनको थिन शीट्स में चेंज नहीं किया जा सकता। ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं। ये कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। दे आर ब्रिटल मीन्स अगर आप नॉन मेटल को पीटना शुरू करेंगे तो वो पीसेस में टूट जाएगा, मतलब इसकी तरह शीट्स में चेंज नहीं होगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं। देन मेटल्स जो होते हैं दे आर डक्टाइल। metals are ductile. Ductile means can be converted into wires या beaten into wires। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन डक्टाइल। दीज आर नॉन डक्टाइल मीन्स नॉन मेटल को थिन वायर्स में चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि मेटल्स को थिन वायर में चेंज किया जा सकता। अगेन अगर मैं बात करूँ गोल्ड, कॉपर और सिल्वर, ठीक है, तो बेटा जो गोल्ड होता है वो तो इतना डक्टाइल है कि गोल्ड की 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी वायर स्ट्रेच की जा सकती है। मीन्स गोल्ड इज़ वेरी वेरी डक्टाइल, इतना ज़्यादा डक्टाइल कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन डक्टाइल मीन्स दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। दे आर ब्रिटल इन नेचर। तो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। बेटा ये सब किसके अंदर आते हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड इनटू मेटल्स। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स में यूजुअली हम बात करें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है ना। तो ये सब किसके अंदर, किस कैटेगरी में आते हैं, दे अंडर कार्बन है। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, दैट दे आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बच्चे अगर मैं आपसे बात करूँ, मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एक मेटल की आप रोड मान सकते हैं। मैंने क्या लिया यहाँ पर, मेटल रोड। ठीक है, इस मेटल रोड पे यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, वैक्स लगा दिया। यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, वैक्स। और इस वैक्स में यहाँ पर मैंने एक नीडल भी लगाई हुई है। यहाँ पर क्या लगाई हुई है बच्चे, एक नीडल भी लगाई हुई है। और इसको हमने यहाँ पे स्टैंड की हेल्प से इसको एडजस्ट किया हुआ है। देन हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक कैंडल ली और उस कैंडल से इस मेटल को यहाँ से हीट करना शुरू कर दिया। जब मैंने इस मेटल को यहाँ से हीट करना शुरू किया, हमें मालूम है कि मेटल्स जो हैं अगर वो कंडक्टर होंगे तो हीट का कंडक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक और धीरे धीरे हीट यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ बच्चे, आप हालांकि जो स्टील है वो एलॉय है लेकिन वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। अगर आप गर्म चाय में स्पून रख देंगे और आप उसको थोड़ी देर के लिए बाद उसको टच करेंगे, आप पाएंगे कि स्पून ऊपर से भी गर्म हो गई है, जबकि आपने डिप तो सिर्फ नीचे वाला पोर्शन किया है। सिमिलरली आप हीट तो मेटल को यहाँ से कर रहे हैं, बट क्योंकि मेटल्स कंडक्टर होते हैं मीन्स हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये जो वैक्स होगी वो मेल्ट हो जाएगी
और जो ये नीडल होगी वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, नीडल इसलिए लगाई थी ताकि हमें पता चले कि नीडल अपनी ग्रिप इसके साथ छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि वैक्स पिघला और नीडल यहाँ से निकल के नीचे गिर गई। मीन्स मेटल्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, एक सेट कर सकते हो जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक बल्ब लगा सकते हो और उस बल्ब को देख सकते हो कि वो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में। तो हमने कहा मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब आपने इसको हीट किया तो ये जो नीडल थी वो नीचे गिर गई क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही थी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बच्चे यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कॉपर होता है। कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए कॉपर का यूज़ किया जाता है। कॉपर वायर्स जो होती हैं इनका यूज़ किया जाता है हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के लिए। हमारे घरों में जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनी होती हैं, रेडिश ब्राउन कलर की, देखी होंगी आप सबने। तो जो कॉपर है, कॉपर वायर डक्टाइल तो है ही, उसके साथ साथ दीज आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर। इवन जो हमारे घरों में वाटर हीटर्स लगे होते हैं उनके अंदर भी कॉपर होता है, क्योंकि वाटर हीटर में इलेक्ट्रिसिटी का क्या करना होता है, कंडक्शन करना होता है, ताकि जल्दी जल्दी वो गर्म हो जाए, पानी जल्दी गर्म हो जाए। तो मीन्स मेटल्स क्या होते हैं, वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे मैं इसके लिए, मेटल के केस के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। एंड दिस इज बल्ब। अभी ये ग्लो नहीं कर रहा है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये बैटरी है, ये क्लिप्स लगाए हुए हैं, ये एक स्विच है। यहाँ पर देखिए बच्चे, जिस चीज़ को मुझे ये देखना है कि ये कंडक्टर है कि नहीं, यहाँ पर मान लिया मैंने आयरन बार रख दी। क्या रख दिया यहाँ पर? आयरन बार। जैसे मैंने आयरन बार रखा और इस स्विच को क्या किया बच्चे, ऑन किया, तो क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, अगर ये बल्ब ग्लो करना शुरू करे, इसका मतलब यहाँ पर जो मेटल मैंने रखा है या जो सब्सटेंस मैंने यहाँ पर रखा है वो क्या हुआ, कंडक्टर हुआ। अगर बल्ब ग्लो करेगा तो कंडक्टर हुआ, अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो नॉन कंडक्टर हुआ। अब मैंने यहाँ पे आयरन की जगह यहाँ पर क्या रख दिया, जो भी मेटल मुझे टेस्ट करना है। मान लिया यहाँ पर मैंने कॉपर वायर रख दिया। जैसे मैंने कॉपर वायर रखा तो मैंने देखा बल्ब फिर से ग्लो करना शुरू हो गया। मीन्स कॉपर भी क्या है, कंडक्टर है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, रबर रख दिया। रबर हालांकि मेटल नॉन मेटल कुछ नहीं है, मतलब रबर तो एक सब्सटेंस है। तो जब मैंने रबर रखा तो देखा कि यहाँ पर जो बल्ब था वो ग्लो नहीं कर रहा था। मतलब रबर जो है वो पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है या फिर इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन नहीं करता है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर कार्बन रख दिया। जब मैंने यहाँ पर कार्बन रखा तो भी देखा मैंने कि ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। इट्स मीन दैट कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, जबकि मेटल्स क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। सो विद द हेल्प ऑफ दीज एक्टिविटी दिस कैन बी प्रूव कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट वाइल नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये सब चीज़ें मैं अज्यूम करती हूँ कि आप 8th-9th क्लास में कर आए हैं। ये सिर्फ रिविज़न पार्ट है जो हम फटाफट कर रहे हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम खराब ना हो। ठीक है, एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि हमने बात करी थी कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड, एक्सेप्ट मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मरकरी, जो कि क्या है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी क्या होती है बच्चे, लिक्विड, बाकी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड। और अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। मेटल्स आर हार्ड एंड सॉलिड, सो देयर melting point and boiling point is also very high। मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। बेटा गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल हैं
जिनको अगर आप हथेली पर भी रखेंगे तो वो हथेली पर भी मेल्ट हो जाएंगे। मीन्स ऐसे मेटल जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, बॉइलिंग पे तो बाद में ही पहुँचेंगे क्योंकि सॉलिड है तो पहले मेल्ट करेंगे फिर बॉयल होंगे। तो इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, दैट आर लो। तो अगर मैं सीजियम या गैलियम को हथेली पर रख लूँगी तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। मीन्स इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। तो दीज आर फ्यू एक्सेप्शन। हमने कहा मेटल हार्ड होते हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सोडियम पोटेशियम लिथियम को छोड़ के। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। हमने कहा कि मेटल सॉलिड होते हैं किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। मेटल हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं सीजियम और गैलियम को छोड़ के। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो यूजुअली, नॉन मेटल्स आर यूजुअली गैसेस इन नेचर, या सॉलिड होंगे या सॉलिड और गैस, सॉरी, सॉलिड एंड गैसेस इन नेचर, मतलब या तो सॉलिड होंगे या गैसेस होंगे, कुछ लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर मैं लिक्विड नॉन मेटल की बात करूं दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन है कि ब्रोमीन क्या होता है, एक नॉन मेटल है जो कि स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। क्लोरीन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो मोस्टली गैसेस होते हैं, कुछ सॉलिड हो सकते हैं जैसे कि कार्बन है। कार्बन अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, उसको हम आगे बात करेंगे कि डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चे दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफ्रेंशिएट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड वो होते हैं बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसको भी करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी कैरी आउट करवाई जा सकती है। बेटा मैग्नीशियम रिबन लिया, उस मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, बर्न किया गया। ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम को लिया गया, मैग्नीशियम को बर्न किया गया। जैसे ही मैग्नीशियम बर्न होगा तो MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, अगर उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए तो वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर बनेगा उसको अगर वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है बेटा, अगर मैं इसको क्या करूँ, क्योंकि ये बेस है, मुझे दिख रहा है, अब वैसे तो मुझे पता है कि ये बेस है, लेकिन अगर वहाँ पे दिखेगा थोड़े कि MgOH ट्वाइस बना है, मतलब ये जो भी सब्सटेंस बना है इसको मैं लिटमस में से पास करके देखूंगी। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर ब्लू लिटमस में से पास किया और इसको किस में से, रेड लिटमस में से पास किया, क्योंकि बेस है तो क्या करेगा, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में, जबकि ब्लू लिटमस क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा, मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं शो होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज। तो जैसे ही मैंने इसको रेड लिटमस में डाला, रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू, दिस इंडिकेट कि मैग्नीशियम हाइड्रो, ये जो यहाँ से किसका, मैग्नीशियम का जो यहाँ से ये जो सब्सटेंस बना है उसकी नेचर कैसी है, बेसिक है। कैसी नेचर है, बेसिक है। क्यों, क्योंकि उसने रेड लिटमस को क्या कर दिया, ब्लू लिटमस में चेंज कर दिया। तो दिस इज द एक्टिविटी विच शो दैट दिस इज बेसिक इन नेचर। सिमिलरली आप एक एक्टिविटी नॉन मेटल के लिए भी कर सकते हैं। क्या करें बच्चे, सल्फर लिया, उसको हीट किया तो यहाँ से क्या बनी, SO2 गैस बनी। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस गैस को देखना बंद रखना है, क्योंकि गैस है, सॉलिड तो होता तो रह जाता, गैस तो बंद ही करनी पड़ेगी, उड़ जाएगी अदरवाइज। इस गैस को वाटर में डिजोल्व किया, गैस के अंदर क्या कर दिया, बंद ही गैस के अंदर वाटर डिजोल्व कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी, H2SO3 बन जाएगी, सल्फ्यूरस एसिड। SO3 होगी तो H2SO4 बन जाएगी। अब अगेन हमें नहीं मालूम इसकी नेचर कैसी है, वापिस इसको क्या किया, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस में से पास किया, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस में से। तो ये देखा कि इसने क्या किया, रेड लिटमस को किस में चेंज, सॉरी ब्लू लिटमस को क्या कर दिया, रेड कर दिया, और इसमें कोई चेंज नहीं आया। इस वाले लिटमस में तो कोई चेंज नहीं आया, ब्लू लिटमस को क्या कर दिया, रेड। इसका मतलब ये जो नॉन मेटल था, इसका जो ऑक्साइड्स बना, इसके ऑक्साइड की नेचर कैसी है, एसिडिक है। तो इसका मतलब मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चे, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो मेटल के ऑक्साइड मतलब MgO, CaO,
BeO, बहुत सारे और भी जितने भी आप बनाना चाहो सब बना सकते हो। Al2O3, हालांकि Al2O3 तो एम्फोटेरिक होता है, हमने पहले बात भी करी है, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स में हम लिख सकते हैं सल्फर की ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड्स, ये सब क्या हुए, दीज आर एसिडिक ऑक्साइड। कार्बन तो न्यूट्रल, तो ये क्या हुए, नॉन मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन थी, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थी, सारे मेटल्स को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। दैट इज़ वाई हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे इस लेसन को रीड करिएगा, ये तो सिर्फ बेसिक्स है आपका, तो आप इस बेसिक्स को पहले रीड कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ विच आर रिलेटेड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स।